आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए, इस समय के लिए। और हम छोटी-सी प्रार्थना करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आपके दया के सिंहासन के सामने आज आते हैं पिता परमेश्वर, और सारे बहनों को और सारे बच्चों को प्रभु जी आपके दया के सिंहासन के सामने लाते हैं, उनके सारे परिवार को आपके दया के सिंहासन के सामने लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर हर एक को नाम बनाम आशीष देना, आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने देना। और जो भी वचन आता है प्रभु जी आपकी ओर से आने के लिए सहायता करना, जो गीत गाए जाते हैं वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए, आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए सहायता मदद करना, अमृता सिस्टर की सहायता करना और हम सबकी भी सहायता करना प्रभु जी, जब हम अपने अपने घरों में हैं प्रभु जी, आपकी महिमा स्तुति हमारे मुख से भी निकलने पाए प्रभु जी। और आपको धन्यवाद कहते हैं इस समय के लिए। जितनी बहनें जुड़ी है हर एक को नाम बनाम आशीष देना, जो नहीं जुड़ पाई किसी कारण से उनको भी आशीषित करना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले हमारे जीवन के द्वारा। और जो भी बच्चों की प्रार्थना की जाने वाली है वो सब प्रार्थनाओं को आशीष करना, सारे बच्चों को आशीषित करना पिता परमेश्वर, और आत्मिक उन्नति हर एक बच्चे की होने के लिए सहायता करना, दया अनुग्रह करना। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए। अमृता सिस्टर से निवेदन करते हैं कि वो स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे। अमृता सिस्टर। जी सिस्टर, जी। मैं धन्यवाद करती हूँ ये अपॉर्चुनिटी के लिए जो मुझे फिर से प्रभु ने आज सुंदर दिन दिखाया और आज मौका दिया है कि मैं फिर से प्रभु की आराधना कर सकूं और आप सभी को उस प्रभु के प्रेम में और प्रभु के अभिषेक में भर सकूं। धन्यवाद। आमेन। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान, वो दुगना पहले से ज्यादा, वो भी से आज मुझ पे एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान, वो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसा अभिषेक कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु, वो दुगना पहले से ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा, वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। आमेन आमेन हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ के लिए हम ताली बजाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो इस सुंदर से गीत के द्वारा। सचमुच में हम सभी माताओं को जरूरत है परमेश्वर के बड़े अभिषेक की, क्योंकि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने की जो जिम्मेदारी है, परमेश्वर का अभिषेक हमको चाहिए।
परमेश्वर हमको दुगना अभिषेक से आशीषित करे, सारी बहनों को परमेश्वर आशीषित करे करके हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन पे मनन करेंगे। आज मूसा के बारे में हम सीखेंगे। मूसा के बारे में इब्रानियों उसका 11 अध्याय से 23 से 28 वचन पढ़ेंगे हम, और उसमें विश्वास के बारे में बताया, मूसा का विश्वास उसके बारे में बताया गया है कि विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, है ना। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 2 अध्याय में मूसा के जन्म के बारे में कि वो उसके माता पिता कौन थे, लेवी घराने के एक पुरुष से लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया था, है ना। एक पुरुष था, वो लेवी था, और उसकी स्त्री, उसकी जो पत्नी थी वो भी लेवी थी। तो प्रियो, हमको बच्चों के लिए प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे लड़का और लड़की दोनों बिलीवर रहे, है ना, परमेश्वर के घराने के रहे करके हमको प्रार्थना है। लेवी थे, पुरुष भी और वो स्त्री भी लेवी घराने की थी, है ना। और वह हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यह देखकर कि यह बालक सुंदर है 3 महीने तक छिपा रखा उन्होंने। 3 महीने तक छिपा रखा। क्यों छिपा रखा? क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जो मिस्र में इजरायली लोग बहुत संख्या उनकी बहुत बढ़ गई थी, है ना। और जो राजा था वो दूसरा चेंज हो गया था, उसको वो नहीं जानता था इनके बारे में। जब उसने देखा कि इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, तो वो दाई को उसने बोला, जो शिप्रा और पुआ नाम की 2 दाइयां थी, इब्री दाइयां, उनको बोला कि तुम जाओगी तो उनके लड़का होगा तो तुम उनको मार डालना, और लड़की होगी तो उसको जिंदा छोड़ देना। लेकिन ये जो दाइयां थी ये परमेश्वर का डर में रहती थी, है ना। पहले अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, ये दाइयां परमेश्वर के भय में रहती थी। 17 अध्याय 1 का 17 में, निर्गमन 1:17 में, कि ये दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। तो राजा ने बुलाकर पूछा कि उनके तो लड़का पैदा हो रहा है, तुम जाके मारती नहीं हो करके। तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ की स्त्रियां हैं और वो बहुत ताकतवर है, इब्री स्त्रियां जो है मिस्री स्त्रियों से ज्यादा कैसी है, फुर्तीली है, और दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनका बच्चा उत्पन्न होता है। तो प्रियो, हम भी परमेश्वर की माताएं फुर्तीले हैं हम, है ना। परमेश्वर ने हमको दिया है, हम भी प्रभु का धन्यवाद। तो परमेश्वर हमारे बच्चों को बिल्कुल बचाए वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर की जो स्त्रियां है वो फुर्तीली होती है ना। तो दाइयों ने कहा कि वहाँ की स्त्रियां कैसी है, फुर्तीली है, और वो हमारे पहुंचने के पहले ही उनको बच्चा पैदा हो जाता है, और इसलिए हम उनको मार नहीं पाते करके उन्होंने ऐसे कहा। तो तब परमेश्वर के बच्चे बचाए गए, और उसमें से राजा ने आज्ञा निकाला था, जितने लड़के उनको तो मार डालो। तो जो माता पिता है उन लोग ने छुपा के महीने तक छुपा के रखा, बहुत सुंदर प्यारा सा बच्चा, है ना। हमने भी 9 महीना जब पेट में रखते हैं, कैसे तकलीफें झेलते हैं, कैसे दुख से, कैसे मुश्किलों से वो समय निकलता है ना। और एक दिन आता है जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद भी उसकी बहुत केयर करना पड़ता है हमको। दूध पीता बच्चा है, 6 महीने तक उसको दूध ही देना पड़ता है, माँ का दूध में ही रहता है वो, है ना। माँ का दूध पीकर ही रहता है, उसको बहुत केयर करना पड़ता है। वो उसको कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ दूध पीता है और सोता है, खेलता है, दूध पीता है, सोता है ना। और हम लोग उससे बातें करते, वो सुनता रहता है, बातें करते हैं, उससे खेलते हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं, वो हम पर ही निर्भर रहता है, बिल्कुल हाथ छोड़ के रहता है, कैसे भी पकड़ो तुम, मुझे कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं जानता, है ना। हमारे परमेश्वर हमारी माताओं को इतनी फुर्तीली बनाया है कि पाल कर दिखाए हैं हमारी माताओं ने। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। बड़ी आशीषित माताएं हैं, है ना, बड़ी आशीषित माताएं हैं हम, परमेश्वर की फुर्तीली माताएं हैं, और परमेश्वर के बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए है, इतनी फुर्तीली माताएं हैं। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते इस अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर की दया करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। और फिर उसकी किया, एक टोकरी लेकर, उसमें सरकंडों की एक टोकरी लेकर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर बच्चे को उसमें चुपचाप रखकर, और वहां पर जो फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई, वहां पर उसने उसको छोड़ दिया ताकि वो उसको देखे और उसको बचा ले बच्चे को। और ऐसे ही हुआ, और बच्चे को बचा लिया गया। और उसकी जो बहन थी मरियम, जो मूसा की बहन थी, वो देख रही थी, और उसने कहा कि मैं इसके लिए एक स्त्री लेकर आती है, वो उसको पालेगी,
तो फिर वो तैयार हो गया और फिर उसको दूध पिलाया करेगी करके उसने बालक को उसके पास दिया और परमेश्वर के अनुग्रह से बालक अपनी माता के पास पलता रहा और फिर वो रानी के पास उसको पहुंचाया गया और वो फिरौन की बेटी ने उसको अपना बेटा बनाया है ना, उसको बेटा बनाया। इस प्रकार से उसका जीवन बच गया। हमारे जीवन भी परमेश्वर ने जो परमेश्वर की दया करुणा अनुग्रह है, हमको आशीष है। परमेश्वर ने माता बनने के द्वारा एक उद्धार हमारे जीवन में आया है ना, और हमको जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है, इसलिए परमेश्वर का तो पढ़ते हैं वहाँ, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा है ना, विश्वास ही से। ऐसे ही प्रभु ने हमको भी विश्वास दिया, हमने बच्चों को छुपा रखा, बच्चों को बाल को उसके परमेश्वर के अनुग्रह से बड़ा किया, परमेश्वर ने बड़ा किया उनको। और अभी भी आगे भी हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि बच्चे फले फूले भले चंगे रहे, स्वस्थ रहे करके हम प्रार्थना करते हैं, है ना। और उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे ना, राजा की आज्ञा से वो नहीं डरे। और मूसा के माता पिता ईश्वर भक्त थे, वे परमेश्वर के लिए दृढ़ता से खड़े रहते थे। अतः मूसा के जन्म से ही विश्वास का अंश था, है ना। हाँ, जो हमारे बच्चों के अंदर भी जन्म से ही विश्वास का अंश होता है कि हमारा बच्चा ये परमेश्वर का है ना। डिलीवरी के समय भी हम विश्वास करते परमेश्वर आप ही उसको बचाएंगे, आप ही उसको बाहर निकालेंगे। हम तो नहीं जानते कैसे बाहर निकलेगा, है ना, लेकिन परमेश्वर उसको बाहर निकालता है। कैसे परमेश्वर उसको गर्भ में बढ़ाता है, हड्डियाँ, उसके मांस, उसकी नसें और ब्लड, सब कुछ, हार्ट, किडनी, सब कुछ सही करके परमेश्वर उसको बराबर 9 महीने के बाद परमेश्वर बाहर निकालता है और नया जीवन देने का परमेश्वर का अनुग्रह है। उसकी महिमा, उसकी स्तुति हो। हम मूसा के विश्वास को कार्यकारी देखते हैं, है ना। वह राजमहल में पाला पोसा गया और भावी राजा होता, परंतु पहले वो राजा हो सकता था, परंतु उसने क्या किया, मूसा का विश्वास उचित चुनाव से उसका सहायक हुआ। उसने उचित चुनाव किया, उसने चुनाव किया अपने लोगों का, जो अगुवाई करने का उसने चुनाव किया। 11:26 में पढ़ते हैं, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, मिस्र के भंडार से बड़ा धन उसने समझा ना। और क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। ऐसे हमारे बच्चों की आंखें फल पाने की ओर लगी रहना चाहिए, हमारी भी आंखें फल पाने की ओर लगी रहना चाहिए। आज हम देखते हैं कि बच्चा कभी कभी नहीं सुन रहा, कभी सुन रहा, कभी पढ़ रहा, कभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन हमारा हमारा जो आंखें है फल पाने की ओर लगी है, क्योंकि हमारा बच्चा परमेश्वर के बच्चे हैं। वो आगे परमेश्वर के राज्य में दिखाई देने के लिए, परमेश्वर की मर्जी करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा योजना उनके जीवन में पूरा होने के लिए, परमेश्वर आशीष देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब्राहम के अपेक्षा एक और मनुष्य ने प्रभु के दिन देखकर आनंद किया, वह है मूसा, है ना। मूसा ने प्रभु की ओर आनंद किया। 11:27 में ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। राजा के क्रोध से वो डरा नहीं और उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखी को देखता हुआ दृढ़ रहा, है ना। मूसा का विश्वास क्रियाशील था और मूसा और विश्वास उसका कर्मठ होता है ना। परंतु बहुत से लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, परंतु करते कुछ नहीं, है ना। क्या मैं यह कर सकता हूँ कि विश्वास कर्मों के प्रकट होता है। परमेश्वर हमें कर्मों से निरपेक्ष उद्धार देता है, परंतु उद्धार विश्वास कर्म उत्पन्न करता है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करते, जो हम प्रार्थना में बैठते हैं ये कर्म है कि प्रभु की महिमा और विश्वास के साथ हम विनती प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए परमेश्वर ने सब कुछ भला किया, उसको भला चंगा स्वस्थ कर दिया और सचमुच में हम आगे आने वाले दिनों में ये सब आशीषें देखने जा रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। फिर 11:28 में लिखा है, विश्वास ही से फंसा और लहू छिड़कने की विधि मानी, है ना। विश्वास ही से उसने वो विधि मानी और पूरे इसराइलियों को उसने बाहर निकाला, है ना, कि पहलौठों को नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। उसको विश्वास था कि जो पहलौठों को नाश करने वाला है वो इजरायलियों पर हाथ नहीं डालेगा। और दरवाजे पर उन्होंने लहू लगाया और वो बचाए गए परमेश्वर के अनुग्रह से। फिर 11:29 में विश्वास ही से वह लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वो सब डूब मरे, है ना। मिस्री क्या हो गए, उसमें डूब मरे, लेकिन परमेश्वर के लोग पूरा पार होकर
निकले और जयवंत होकर दिखाई दिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ किसका विश्वास देखते हैं? क्या यह इसराइलियों का विश्वास है? इसराइली लोग विश्वास करते थे क्या? उनमें तो विश्वास था ही नहीं। वो तो कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते थे, लेकिन मूसा के पास विश्वास था। केवल एक व्यक्ति के पास विश्वास था कि परमेश्वर हमको लेकर जाने वाला है, परमेश्वर हमको आगे बढ़ाने वाला है। एक व्यक्ति का विश्वास। उन्होंने तो फिरौन की सेना को देखकर मूसा से कहा, हम शीघ्र अतिशीघ्र मिस्र लौट जाएं। उनके एक मन हुआ कि हम वापस चले जाएं, क्योंकि वो आ गए हैं, मिस्री लोग पीछे पीछे आ गए हैं, है ना। हमने मिस्र छोड़कर भारी भूल की करके उन्होंने बोला। मूसा में विश्वास था। उसने लाठी मारकर समुद्र के जल को 2 भाग किया और वे चलकर पार हुए। यह मूसा का विश्वास ही तो था ना। मूसा के विश्वास कैसा था? क्रियाशील विश्वास था, कर्मठ विश्वास था उसका, है ना। और वो विश्वास करके जब उन्होंने देखा कि सचमुच में पूरा हम पार हो गए हैं और मिस्री जो सेना थी वो डूबकर उसमें मर गई और ये लोग बचाए गए। परमेश्वर ने कैसे इनको बचाया, कैसे उनको मुक्ति दिलाया परमेश्वर ने, है ना। मूसा में परमेश्वर की आज्ञा मानने का विश्वास था। उसने परमेश्वर की आज्ञा माना। परमेश्वर ने उससे कुछ करने को कहा और उसने किया। परमेश्वर ने कहा और उसने किया, ना। उसके जीवन में यह एक उदाहरण है। उसने मिस्र के सुखों की चिंता किए बिना उन्हें त्याग दिया। उसको चाहता तो वो तो बिल्कुल वहाँ राजा जैसा रहता था, राजकुमार था वो वहाँ का, लेकिन उसने उसको त्याग दिया और रेगिस्तान में प्रवास किया कि आकर अपने लोगों को मुक्ति दिलाए। यह परमेश्वर की आज्ञा मानने का विश्वास है। मूसा परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मूसा के जीवन के लिए। प्रियो, और एक हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3 का 5 से 7 में हम पढ़ते हैं कि हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है ना। नीति वचन 3 का 5 से 7। किसी को मिलता है तो पढ़ सकते हैं। हाँ, नीति वचन अध्याय 3 5 और 7 वचन। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन आमीन। तो यही काम मूसा ने किया, है ना। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया उसने, लेकिन पूरे मन से, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखा। और हम है, हमारा भी भरोसा है कि हमारे बच्चों को बच्चों को दिलाएगा, हमारे बच्चों को उन्नति दिलाएगा, हमारे बच्चे का योग्य पर और काम कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। और एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों 6 का 1 से 3 वचन पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन आमीन। तो ये हमारे प्रतिज्ञा है। परमेश्वर उनको आशीषित करे और वो बहुत दिन जीवित रहे, आशीषित हो ना। जैसे हमको माता पिता के परमेश्वर ने किया, हमारे बच्चों से आने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर आज्ञा है ये ना, एक जो हमने पढ़ा, परमेश्वर का बाल अपने माता और पिता के आज्ञाकारी बनो। जैसे हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनकर हम अच्छी माताएं, परमेश्वर ने हमको बनाया, आशीषित बनाया हमारे परिवार को, है ना। और यह उचित है अपनी माता और पिता पर
यह पहला है, इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला और तू धरती पर जीवित रहे। परमेश्वर का धन्यवाद कर कि बच्चों की आयु दीर्घायु रखा है, जीवन रखा है, स्वस्थ रखा। परमेश्वर का परमेश्वर का और प्रार्थना परमेश्वर की तारीफ करेंगे और बच्चों की प्रार्थना व्हाट्सएप पे सबके पास है ना? डिक्लेरेशन फॉर चिल्ड्रन पहला है। हाँ, शुरू करेंगे सिस्टर? जी सिस्टर, मैं वैसे भी छोड़ दी हूँ ग्रुप में, और एक बार छोड़ दी हूँ, अगर किसी के पास नहीं होगा तो भी वो देख। जी हाँ जी। हाँ, पहला है और भजन सहित 170 के अनुसार मेरे भजन संहिता 91:11 के अनुसार पहला कुरिन्थियों 2:16 के अनुसार मसीह का मन है। मसीह के नाम से आमीन। यहोशू 1:9 के अनुसार अपना मन कच्चा न करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ वे जाएंगे वहाँ उनका परमेश्वर यहोवा उनके संग रहेगा। मसीह के नाम से आमीन। मत्ती 5:10 के अनुसार पहाड़ के ऊपर उसकी उजाला जगत के मनुष्यों के सामने चमकती है और वे भलाई करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। यशाया 54:30 के अनुसार और वो बड़ी शांति के नाम से आमीन। यशाया 54:30 और वे यहोवा के कारण फिलिपियों 4
6 से 7 के अनुसार मेरे बच्चे एक आदमी की मदद करने और हर एक बात में मेरा के द्वारा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं और उनका परमेश्वर के सारे समझ से परे है। वह उनके कानों को से परिवार दिया है और उदार आत्मा देकर हे संभालता है। प्रभु यीशु मसीह नाम से आमीन। भजन संहिता 55 मेरे बाइस के अनुसार मेरे बच्चे यहोवा पर बता देते हैं और यहोवा इसी कारण मेरे बच्चों आरोही और मेरे भाई समीप को कभी चलने नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। इफिसियों 2:10 के अनुसार और मेरे मन तैयार किया। पहला कुरिन्थियों 10 मेरे बच्चे हिंदी वचन क्या तेईस के अनुसार मन की रक्षा मेरे बच्चे अपने मन की रक्षा जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोमियो 12:10 के अनुसार मेरे बच्चे दूसरे पक्ष में रखते हैं और आदर करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। भजन संहिता 4 के अनुसार में यह याद रखती हूँ कि यहोवा गर्भियों को यानी मेरे बच्चों को बना रही पत्नी अदर करेगा। जब यहोवा को पुकारते हैं तब वह उनको सुन लेता है। जब मैं यहोवा को पुकारते हैं तब वह सुन लेता है। नाम से आमीन। भजन संहिता 145 यहोवा के कामों की प्रशंसा और उनके पराक्रम की चला जाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। स्तुति पिता दयालु परमेश्वर सारे बच्चों प्रभु जी हम क्लेम करते हैं पिता राजा
और ये सारे बच्चों को अपनी चेहरे की दिव्य सामने में लेकर आते पिता। आप दयालु कृपालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, दया करता सारी प्रभु जी आशीष प्रभु जी अब बच्चों को भी प्रभु जी बोलते हैं प्रेज करते हैं प्रभु जी कल बच्चे चमत्कार करो रबा खजा खुला खुला
Kosara Bara Bara Khandana Amari Baba bala bala biri 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 Baba ramana ramana Khandana ramana Baba Khandana पहले से उनके करने के लिए तैयार किया है। यस, मैं अपने साथ करके सब कुछ हालेलुया हालेलुया रबा का चक्र ला मेरे बच्चे सब कुछ अपने मन की रक्षा करके करके धन्यवाद धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रार्थना परमेश्वर के नाम धन्यवाद धन्यवाद आपने संभाला आपके बच्चे लॉर्ड हालेलुया आपके खेल के रखा संभाल के रखा आपने संभाल के रखा धन्यवाद 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 हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुने, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो। और अभी हम बच्चों के संगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, डिक्लेरेशन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो, तारीफ हो। अभी हम बच्चों के हेल्थ के लिए डिक्लेरेशन फॉर किड्स ऑन हेल्थ, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम डिक्लेरेशन करेंगे। हमारे बच्चे प्रभु में भले चंगे हैं करके हम विश्वास करेंगे और इन वचनों को क्लेम करेंगे कि हमारे बच्चे परमेश्वर ने छुटकारा, चंगाई, उद्धार सब कुछ दे दिया है करके। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 के परमेश्वर ने मेरे बच्चे को सारे अधर्म को क्षमा किया है, सारे रोगों को सह दिया है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। यिर्मयाह 30 के अनुसार परमेश्वर का प्रतिज्ञा मेरे भाइयों यहोशुआ का तरह से ऐलान करके जगा दिया है और मेरे बच्चे की ऊपर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट किया है।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। भजन भजन संहिता संहिता भजन 107 संख्या 136 परमेश्वर मेरे परमेश्वर बचाने मेरे वाला शत्रुओं है, को सर्वशक्ति भजन द्वारा द्वारा युद्ध करता है और सारे बिगड़ने से निकाल लाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मलाकी 4:2 के अनुसार मेरे बच्चे परमेश्वर का भय मानते हैं, इसलिए उनके ऊपर क्रोधन नहीं हुआ। इससे वो लोग चेलों के द्वारा रोज लौटते जाते हैं। होते जाते हैं। खुशी के नाम में हमें वचन 4:22 के अनुसार परमेश्वर का वचन शरीर के लिए ताकत है, इसे मेरे बच्चे रोज सुनते हैं और चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम आमीन। निर्गमन 23:25 के अनुसार के अनुसार मेरे बच्चे मेरे रहने वाले बच्चे शरण नहीं, क्योंकि पास करते हैं। इसलिए परमेश्वर उनके अन्नजात दिया और उनके मित्र सारे लोगों को दूर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। पहला पत्र पहला 15:2-24 के अनुसार यीशु मसीह ने मेरे बच्चों सारे पाप और रोगों को क्रूस पर चढ़ा दिया है और मांस खाने मेरे बच्चे अच्छे चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। भजन संहिता 41:3 के अनुसार परमेश्वर मेरे बच्चों अर्पिता चरण के सारे व्याधि और रोगों को निकल देता है और मेरे बच्चों के ऊपर सिर्फ चंगाई ही देता है। के नाम से सचमुच में हमारा परमेश्वर वफादार परमेश्वर है, ईमानदार परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है और वो चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला यहोवा राफा है ना। हमारा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है और वो हमारे बच्चों को भला चंगा स्वस्थ रखता है, क्षमा करता है, उनके सारे रोगों को दूर करता है और उनको बचाता है, उनके ऊपर धार्मिकता का सूर्य उदय करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और बच्चे वचनों को सुनते हैं और चंगे रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इनके अन्न जल को आशीष देता है परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे बीमारियों को, सारे रोगों को क्रूस पर ले लिया है और हमारे बच्चे भले चंगे स्वस्थ हो गए हैं, विश्वास करते हैं और सारे व्याधि और रोगों को पलट देता है। बच्चों के ऊपर चंगाई, सिर्फ चंगाई ही देता है। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारी माँ को और पिता परमेश्वर सारे बच्चों को अपने दया के सिंहासन के सामने लेकर आते हैं। हमारे सारे बहनों के बच्चे, आपके बच्चे प्रभु जी, आप उनके ऊपर दया करते हो, आप करुणा करते हो, अनुग्रह करते हो, छुटकारा देते हो। हालेलुया। हमारे बच्चों को प्रेरित करते हैं, हमारे बच्चों बस करने के लिए निवेदन करते हैं। आपने हमको चंगाई कर दिया, यहोवा राफा है, जब आपका यहोवा मनाका जबरो लखा लबा लड़ा कचको लगा जबरो लखा हमारे अड्डा में कर दिया है रबा का अपराधों को सारे अंदर को क्षमा किया, सारे क्षमा किया है। तरह से इलाज किया है।
मेरा बंद वाला ये मेरा रोज चंगे होते उपासना करते हैं मेरे बच्चे उपासना करते हैं परमेश्वर उनके अन्न जल पर आशीष दिया है और सारे लोगों को मानते हैं धन्यवाद हो राजा बच्चों के सारे पाप और रोगों को क्रूस पर चढ़ा लिया है और उसके मार्ग
हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर ने उत्तर दिया है। सारे बच्चों को परमेश्वर ने सारी व्याधियों से, सारी बीमारियों से बचा लिया है, छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और ऊंची ताली देकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। परमेश्वर की तारीफ हो, जय जयकार हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। आपने हमारे बच्चों को छुआ है, चंगाई दिया है, अपने सामर्थ से भर दिया है। आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर, इसका राजा आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। बच्चों के परमेश्वर चंगा करने वाला है, छुटकारा देने वाला है। उसने क्रूस पर सारी व्याधियों को, सारी बीमारियों को ले लिया, बच्चों के सारे अधर्म को क्षमा कर दिया। परमेश्वर ने छुटकारा दिया, परमेश्वर ने सारे बच्चों को बचाया है, संभाला है और अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखा है। इसलिए हम परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, जय जयकार हो परमेश्वर का। आइए हम अभी प्रार्थना में जाएंगे और रश्मिता सिस्टर प्रार्थना करेंगे। पास्टरनी जी हैं क्या? नहीं। प्रेयर कौन करेगा सिस्टर? मैं बोलती हूँ सिस्टर जी। सिस्टर रश्मिता है ना? सिस्टर रश्मिता आप अवेलेबल है क्या? सिस्टर रश्मिता सिस्टर मधु आप कर दीजिए। आप कर दीजिए सिस्टर जी, मधु सिस्टर। ठीक है सिस्टर, आइए मेरे पे हम धन्यवाद प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जीवते पिता परमेश्वर, इस सुंदर सा दिन में परमेश्वर आपके अनुग्रह से और आपकी पूरी इच्छा के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर आपने अपनी बेटी नीलिमा डेविड सिस्टर को आपने व्यवहार किया कि वो हमारे सारे बच्चों के निमित्त और हमारे सारे चाहने वालों के निमित्त आपकी वो आशीष को, आपकी वो प्रतिज्ञा को घोषणा करे परमेश्वर राजा, और जिसके द्वारा हम लोग, हमारे सारे बच्चे और हमारे सारे नियर्स एंड डियर्स बहुत ही आशीषित हुए हैं परमेश्वर। और वो आपकी प्रतिज्ञा को आपने उनकी सबके जीवन में रक्षा किया, इसलिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ पिता परमेश्वर राजा। आप निर्वासी को बहुत ऐसे आशीषित करें ताकि आपकी अनुग्रह, आपकी महिमा और ये जो मतलब लाइट और रिजॉइस है उनके जीवन से वो बिल्कुल मैनिफेस्ट हो और बहुत ऐसे लोग आशीषित हो मेरे पिता परमेश्वर राजा। और हम जितने इंटरसेसर्स यहाँ पे जुड़े थे परमेश्वर, हमारे द्वारा अपने महिमा को लिया, मैं धन्यवाद दे रही परमेश्वर। वर्शिपर के द्वारा, सिस्टर लवली के द्वारा आपने महिमा लिया, मैं धन्यवाद दे रही मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हमारे जीवते पिता परमेश्वर, ये 100% सक्सेसफुल मीटिंग के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे परमेश्वर। ये जितने भी डिक्लेरेशन आपके प्रतिज्ञा के साथ है और वो प्रतिज्ञा बिल्कुल पूरी करके आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम दिन ब दिन देख रहे हैं परमेश्वर, और भी देखेंगे रैप्चर तक के, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। नुसुराला मंद्रे कल सनिहित रेकन से ना मंदरा वापा हमारे जीवते परमेश्वर, बस ये ऑल्टर में ही नहीं लेकिन घर में भी हम जो रोज के प्रेयर करते हैं, हमारा जो घर का ऑल्टर है परमेश्वर, उसमें भी ये सारे विषय के लिए आप आशीषित कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बढ़ा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद दे रहे परमेश्वर। और एक पिता परमेश्वर सबके गुप्त प्रार्थना जो हृदय में रहती है उसको भी आपके हाथों में दे रही हूँ। हर एक धन्यवादी प्रार्थना को मैं आपके हाथों में दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और सारे विषय के लिए और विशेष करके कल के होने वाली जो हमारे ब्लेसिंग होम में स्पेशल प्रेयर है मेरे पिता परमेश्वर राजा, वो प्रेयर को मैं आपके हाथों में सौंप रहे परमेश्वर। और आज पोता सिस्टर का बर्थडे है परमेश्वर, ये सुंदर सा शुभ दिन में परमेश्वर उन्होंने उनको अपनी पृथ्वी को दिया है परमेश्वर। ये गर्भ के वो फल है परमेश्वर जिसको आपने चुना है अपने असाइनमेंट के साथ परमेश्वर। वो माँ होने के नाते अपने असाइनमेंट को वो निभा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को और भी जो भी उनके रिलेशन में वो पोस्ट को भी वो निभा रहे हैं, असाइनमेंट को परमेश्वर। आगे जाके आपकी दी हुई हर एक असाइनमेंट को भी वो जैसे निभा सके उस रीति से उनको स्पिरिचुअली और फिजिकली फाइनेंशियली हर एक रीति से उनको स्ट्रेंथन करिए मेरे पिता परमेश्वर राजा। और इस मंथ का जो मतलब लाइट और रिजॉइस है ये बिल्कुल इनके जीवन में मैनिफेस्ट हो परमेश्वर, ताकि उसको देख के लोग आपकी महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। रहंद्रुकल सनमिंदा। और एक बार मेरे पिता परमेश्वर अपने सारे प्रार्थना को सुना है, हाँ और आमीन के साथ आशीषों के साथ उत्तर दिया है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से ही निवेदन मांग रहे हैं। आमीन। 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 थैंक यू सिस्टर।